नई शराब नीति को लेकर दिल्ली सरकार और भाजपा में जारी विवाद रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी की विधायिका आतिशी मारलेना ने एक प्रेस वार्ता में भाजपा पर निशाना साधा है। आतिशी ने उप मुख्यमंत्री के घर पर हुई सीबीआई रेड को लेकर कहा कि एक हफ्ता हो गया पर अभी तक सीबीआई यह नहीं बता पाई है कि इस जांच में क्या मिला। तो वहीं आप विधायिका आतिशी ने भाजपा शासित प्रदेश और दिल्ली के स्कूलों में अंतर बताते हुए भाजपा को चैलेंज भी किया। आज एग्जैक्टली एक हफ्ता बीत गया जब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के घर पर सीबीआई ने 14 घंटे की रेड करी। एक हफ्ते बाद भी सीबीआई ये बताने को तैयार नहीं है कि जो रेड 14 घंटे चली उसमें सीबीआई को क्या मिला। एक और चीज भी है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रेस वार्ताओं में वो बता नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार जो वो आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, आखिरकार घोटाला हुआ कितने का है। भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके अलग अलग आंकड़े दे के जाते हैं। कुछ उनके नेता आके कहते हैं 8,000 करोड़ का घोटाला हुआ, कुछ कहते हैं 1100 करोड़ का घोटाला हुआ, कुछ कहते हैं 144 करोड़ का घोटाला हुआ, कुछ कहते हैं 30 करोड़ का हुआ। सीबीआई की एफआईआर कहती है शायद 1 करोड़ का हुआ, पता नहीं, अभी हमारे सूत्र बता रहे हैं। हमारे एमएलए को करोड़ों रुपए के ऑफर दिए जाते हैं। कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी छोड़ दो, अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ दो, सरकार को तोड़ दो, सरकार को गिरा दो। जिस तरह से ये प्रयास अभी अलग अलग राज्यों में भी चल रहा है जो हम देख रहे हैं, ये सीबीआई की रेड, ये घोटाले का आरोप, ये एमएलए तोड़ने की कवायद, ये आखिरकार क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह सहन नहीं हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली में काम कर रहे हैं उसकी पूरे देश में तारीफ हो रही है, पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी सोच रही है किसी ना किसी तरीके से, चाहे सीबीआई से, चाहे ईडी से, चाहे आरोप लगा के, चाहे विधायक तोड़ के, किसी तरह तो अरविंद केजरीवाल की सरकार का काम रोका जाए। और अभी उसी श्रृंखला में एक नया आरोप लग गया है। तो सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहूंगी कि आप जितनी भी कोशिश कर लें, आप अरविंद केजरीवाल की सरकार का काम नहीं रोक पाएंगे। हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी अब सरकारी स्कूलों में घोटाले की बात क्यों कर रही है। वो इसलिए बात कर रही है कि किसी ना किसी तरीके से जो सरकारी स्कूलों में काम हो रहा है उस सरकारी स्कूलों के काम को रोका जाए। क्योंकि आखिरकार वो ये कैसे सहन कर सकते हैं कि कोई ऐसी सरकार है जो अपने बजट का 25% सरकारी स्कूलों को देती है। वो ये कैसे सहन कर सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 700 नई स्कूल की बिल्डिंगें खड़ी कर दी। वो ये कैसे सहन कर सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार में पिछले 4 साल से दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 12वीं के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहे हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि किसी तरीके से तो इनका काम रोका जाए, वरना हम जो काम कर रहे हैं उस पर सवाल उठने लग जाएंगे। आखिर क्या कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी? मैं आपके सामने कुछ अभी डेटा रखूंगी। ये सरकारी स्कूलों का डेटा भारतीय जनता पार्टी की ही केंद्र सरकार की जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उससे हमने लिया है। और ये डेटा क्या बता रहा है? वो बता रहा है कि जब से 2014 में देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, तब से लेके 2021 तक पूरे देश में 72,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए। जहां पे भाजपा शासित राज्य हैं
उत्तर प्रदेश में 25,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए। मध्य प्रदेश में 22,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए। असम में 6,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए। और ना सिर्फ स्कूल बंद हो रहे हैं, इन सब भाजपा शासित राज्यों में बच्चे सरकारी स्कूल छोड़ के प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं। वैसे इस बात को सत्यापित करने के लिए हमें कोई डेटा नहीं चाहिए, हम सब ये देख रहे हैं अपनी आंखों से। आज मैं भारतीय जनता पार्टी को एक खुली चुनौती देना चाहती हूं। दिल्ली से सटे हुए 2 राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक तरफ हरियाणा है, एक तरफ उत्तर प्रदेश है। मैं भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारों को एक खुला चैलेंज देना चाहती हूं कि आप सिर्फ 10 ऐसे स्कूल अपने इन पूरे राज्यों में दिखा दो जो दिल्ली के सरकारी स्कूलों को टक्कर दे सकते हैं। आप आइए, कोई भी 10 सरकारी स्कूल दिल्ली में आप उंगली रख के चुन लीजिए, हम आपको लेके जाएंगे। और फिर आप 10 स्कूल चुन लीजिए अपनी मर्जी के, अपने राज्यों में, और वो हम देखने के लिए आएंगे। तो फिर आपको साफ पता चल जाएगा कि पिछले 7 साल से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के बच्चों के लिए क्या किया है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।